हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है? ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। डी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। इसका राइट आंसर है ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग गैस हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधे में वृद्धि का विकास संभव होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण से अभिप्राय है। ए, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर गिरे हुए होती है। सी, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। बी, शोर का अवशोषण। सी, वायु का प्रदूषण। डी, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका राइट आंसर है सी, वायु का प्रदूषण। आइए इसकी व्याख्या। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण को रोकथाम में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ए, आत्मनिर्भरता। बी,
विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। डी, कृषि प्रयोग हेतु प्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। इसका सही उत्तर है सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। ए, संतुलित विकास के लिए। बी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए। सी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। डी, उपरोक्त सभी के लिए। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। अति नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। दूसरा, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ए। आइए इसकी व्याख्या। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चातुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इनसे पदार्थ का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक तंत्र से पोषण कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए, सागरीय या महासागर। बी, वन। सी, पर्वतीय। डी, मरुस्थलीय। इसका सही उत्तर है ए, महासागरीय या सागरीय। आइए इसकी व्याख्या। सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के कारण साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दीर्घस्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? ए, संक्रमिका या इकोटोन। बी, पारिस्थितिकी कर्मता। सी, आवास। डी, आवास क्षेत्र। इसका सही उत्तर है बी, पारिस्थितिक कर्मता।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिक कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है सी केवल 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इसकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन करते हैं, अतः तितलियां की संख्या में गिरावट से खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक नामनिर्दिष्ट किया है? ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, डी पर्यावरण दशक। राइट आंसर बी जैव विविधता दशक। आइए इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011-20 को जैव विविधता दशक घोषित किया है। नेक्स्ट, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पहला, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तीसरा, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। चौथा, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 4। इसका सही उत्तर है सी केवल 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। भारत की आबादी में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इसके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती तथा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों एवं मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिष्ट उपयोग भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? पहला, तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3,
बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ए, केवल 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंह पुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? ए नाइट्रोजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। उपयुक्त विकल्पों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले कुछ दशकों में वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। दूसरा, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक परिणाम उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध हो करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रह तथा खाद्य संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य सुरक्षा की सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए शब्द नहीं है? ए, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बी, यह ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। सी, क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके तहत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। डी, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। इसका सही उत्तर है डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है, जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट,
फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए अमोनिया, बी मेफ्रोन, सी मीथेन, डी एसिटिलीन। इसका सही उत्तर है बी मेफ्रोन। आइए इसकी व्याख्या। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड के नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन है। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, बी तराई दोआब चौड़ी पत्ते वाले वन, सी कच्छ का रण घास के प्रदेश, डी पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। इसका सही उत्तर है डी। आइए इसकी व्याख्या। प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी दक्कन पठार में मुख्यतः शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, न कि आर्द्र वन। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। ए अंडमान एवं निकोबार तट के सहारे, बी आंध्र प्रदेश तट के सहारे, सी गुजरात तट के सहारे, डी उड़ीसा तट के सहारे। सही उत्तर है सी। आइए इसकी व्याख्या। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्यों संघ क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। पहला पश्चिम बंगाल 2114 वर्ग किलोमीटर, दूसरा गुजरात 1140 वर्ग किलोमीटर, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 617 वर्ग किलोमीटर, चौथा आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है बी। आइए इसकी व्याख्या। महान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। वर्ष 1984 में बनाए गए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण एवं अल्पाई वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्तर पर हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है? ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, सी मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, डी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है बी कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। आइए इसकी व्याख्या। एशियाई शेरों के लिए गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में भेजने स्थानांतरित किए जाने हेतु पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति मार्च 2017 में प्रारंभ में दे दी। समिति के अनुसार कूनो पालपुर अभयारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने हेतु उपयुक्त है।